नमस्कार दोस्तों। एसएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आपको पता है हमें मैथ्स की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हमने आपको 4 क्लासेस परसेंटेज की करवा दी है और आज है 5th क्लास। इसमें 2 दिन की आ गई थी छुट्टी। छुट्टी क्यों आ गई थी? क्योंकि कल था संडे और परसों किसी कारणवश, कारण क्या, मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाया। ठीक है। अब आपके आगे से क्लासेज मंडे टू सैटरडे कंटिन्यू रहेगी। तो हमने पीछे 40 क्वेश्चन कर लिए। आज हम 10 क्वेश्चन और करेंगे तो टोटल हो जाएंगे 50, जो कि परसेंटेज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और जिसने 50 क्वेश्चन कर लिए उसका परसेंटेज में कोई भी कभी भी गलत क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है। तो आज हम चलते आगे। इससे पहले एक बार आप क्लास को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर ये दोनों करवा दो दोस्तों से। ठीक है। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिचा म्यूचुअल फंड में कितने रुपए इन्वेस्ट कर रही है, जो कि उसकी धनराशि है, उसका कितना है, वार्षिक आय का 19% है। तो उसकी मासिक आय कितनी है? इसने यहाँ पे वार्षिक आय का 19% दिया है और लास्ट में पूछा है मासिक आय। मासिक आय और वार्षिक आय इसमें फर्क होता है। ठीक है। तो इससे पहले हम वार्षिक आय निकाल लेते हैं। तो इसने वार्षिक आय का दे रखा है, तो उसकी हमने जो एनुअल इनकम है वो हमने मान ली कितनी भाई, 100%। अब 100 का 19% कितना होता है? 19। वो ये इन्वेस्ट कर रही है, किसमें कर रही है? म्यूचुअल फंड में, जो कितना है, 5,59,968। ये 19% की वैल्यू है। तो यहाँ से हम एक की निकाल लेंगे वैल्यू। एक की कैसे निकालेंगे? दोनों तरफ 19 का भाग दे देंगे, तब कितना आएगा? 29,472। आप 19 का इसमें भाग दे दोगे तो ये आ गई एक की वैल्यू। लेकिन ये एक की है तो 100% कितना हो जाएगा? इसके आगे 20। ये आ गई इसकी वार्षिक आय। लेकिन ये क्या पूछा इसने? मासिक आय। तो वार्षिक आय, ठीक है, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 मंथ। तो ये पूछ रहा है मासिक मतलब 1 मंथ की। तो 1 मंथ की कितनी हो जाएगी? और ये कितने की है? 12 महीने की है। 29,47,200। तो एक महीने की कितनी हो जाएगी? 29,47,200 बट्टे 12। तो 12 से इसको काटो, कितनी बार जाएगा? 2 बार। अब देखो, शुरू में दो ऑप्शन किसमें आ रहा है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक ही ऑप्शन। ठीक है। तो यहाँ से ऐसे आपको करना है। और वैसे आप भाग दे के पूरा देखोगे तो यही आंसर आएगा, 294 72 00 में 12 का भाग। तो आएगा 245,600। लेकिन हमें ये देखना है कि शुरू में कितना आएगा, 2। तो 2 ऑप्शन आते हैं, टिक मार देना, कॉन्फिडेंस रखना, उसी से क्वेश्चन आपके फास्ट होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज जो क्वेश्चन है वो थोड़े अच्छे लेवल के हैं। एक दो क्वेश्चन हमने लास्ट जो करवाए थे आपको वैसे पैटर्न में भी लिए, क्योंकि वो मोस्ट रिपीटेड पैटर्न है। तो अगला क्वेश्चन है कि एक गांव में 12% बकरियां बाढ़ में मर गई। तो हमने मान लिया कि भाई टोटल कितनी थी। आपको हमेशा 100% मानना है। टोटल हमने मानी 100%। अब उसकी 12% बाढ़ में बह गई या मर गई बाढ़ में, तो पीछे कितनी बची? शेष। 100 में से 12 गया तो शेष बची 88%। अब बोल रहा है शेष में 5% बीमारियों से मर गई। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है 5% ऑफ रिमाइंडर, मतलब बची हुई की, शेष की यहाँ लिख लेनी है। और शेष की 5%, शेष की 5% बीमारी से मर गई। तो 88, 88 का 5% कितना होता है भाई? 88 का 5% परसेंटेज लेने के बट्टे में 100। तो 8×5 = 40 और 40×44 बट्टे 100। तो ये आ गया 4.4। तो 88 में से 4.4 निकालेंगे तो कितने बचेंगे? 83.6। ये हमारे पास लास्ट में शेष बकरियां बच गई। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि यदि अब बची हुई बकरियों की संख्या 8360 है, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रही है इसने? 8360। तो पहले मूल कितनी थी? मूल में कितनी थी? अपने 100 मानी है। तो अगर 83.60 की वैल्यू ये है तो यहाँ पे करो, देखो 83.60 की वैल्यू है 8300। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
ए की वैल्यू जाएगी 8360/83.60। ठीक है, तो पॉइंट हटाने के लिए 20, 8360 से 8360 कैंसिल आउट, तो एक की वैल्यू हो गई 100। अब हमें निकालनी 100 की वैल्यू, क्योंकि हमने तो 100 मानी थी, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,000। कोई ऑप्शन है 10,000 है सर, कौन सा? बी ऑप्शन हो गया आंसर। बस हमने क्या था एक बार वापस समझा दूं। टोटल हमने मानी 100%, 100 का 12% बकरियां बाढ़ में मर गई, तो 100 का 12 कितना होता है 12, बची हुई कितनी है हमारे पास 88। 88 का 5% बीमारियों से मर गई, 88 का 5% कितनी होती है 4.4%। अगर हम 88 में से, भाई 88 ही तो बची थी हमारे पास 12 मरने के बाद, उसमें से भी 88 में से भी 4.4 मर गई, तो पीछे बची 83.6, और 83.6 की इसने वैल्यू दे रही कि सर हमारे पास इतनी है, तो यहाँ से हमने 100 की वैल्यू निकाल ली, आ गया हमारा आंसर। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 5% यात्रा में खर्च करता है और शेष का 20% भोजन पर खर्च करता है। ठीक है, फिर वह कुछ रुपए का दान करता है, कितने रुपए का? यहाँ पे उसने ऊपर देखो डोनेट्स 120, तो यहाँ पे लिख लो 120 रुपए का दान करता है, और उसके पास अभी भी कुछ रुपए बचे, तो जो बचे हुए रुपए वो कितने हैं 1400। इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, इंग्लिश में देख लो, देखिए स्टिल लेफ्ट 1400 रुपए, तो उसकी आय कितनी है? तो भाई हमने माना उसकी शुरू में आय थी 100 रुपीज, 100 में से उसने 5% यात्रा पे खर्च कर दिया, तो अब उसके पास 100 का 5% कितना होता है 5, तो उसके पास लेफ्ट कितनी बची 95। अब बोल रहा है शेष का 20% भोजन पे, तो भोजन पे कितना खर्च कर रहा है शेष का, मतलब 95 का 20%, परसेंटेज जाओ कितना आएगा बट्टे में 5, 19 कैसे है सर, 20 को 100 से काटा 5 और 5 को 95 से काटा तो 19, तो 19 और 5 ये कितना हो गया टोटल, टोटल खर्च कितना हो गया उसका 24, और शेष कितना बच गया उसके पास 76। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि वो 120 रुपए का तो दान कर दिया और 1400 रुपए उसके पास बचे, तो मगर इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि जो उसने 24% खर्च किया उसके पास, इसके पास इतने रुपए थे, इतने तो थे ना, तभी तो 120 तो दान कर दिया और 1400 बचा लिए, तो ये टोटल कितने हो गए 1520। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जो 76% है उसकी वैल्यू है 1520, तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1520/76, तो देखो हम इसको काटेंगे 19 से 4 बार, और ये कितनी बार जाएगा 152 में, 152 डिवाइड बाई 19, तो 19 8 152 होता है। ठीक है, तो ये हो गया 80/4, ये हो गया 20, तो एक की वैल्यू 20 आ गई। हमने शुरू में कितना माना था 100, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000, तो इसकी शुरू में आय कितनी थी 2000 रुपये। ठीक है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, जो इलेक्शन का अभी सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, जो एसएससी जीडी और इसमें आता है आर्मी में, तो ये क्वेश्चन अभी एसएससी में पूछा गया है, जीडी में जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसमें, और उसके बाद डाटा चेंज करके सेम टू सेम क्वेश्चन सीएचएसएल एमटीएस सब में पूछा गया है, जो भी एसएससी के ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो ये बोल रहा है कि एक इलेक्शन हो रहा है जिसमें दो उम्मीदवार हो गए, एक ए हो गया एक बी हो गया, तो हारने वाले उम्मीदवार को 41%, भाई टोटल कितना होता है आपको कितनी बार बताया है, टोटल सर होता है हमारा 100%, तो ए मानते हार गया, तो हारे हुए को कितने मिले 41%, तो इसको कितने मिले होंगे 100 में से 41 निकालो 59, भाई इसको 69% मिले होंगे। अगर हारे हुए को 69% मिले हैं और जीते हुए, हारे हुए को 41 और जीते हुए को 69, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, भाई ये कितने वोट से जीता होगा बी वाला, सर ये जीता होगा 59 में से 41 निकालेंगे तो 18% वोट से, इसको 18 तो एक्स्ट्रा मिले ना, तो ये बोल रहा है कि जो जीता है वो 5580 वोटों से हार गया, मतलब जो ए है वो इसको इतने कम वोट मिले 5580 वोट,
तो और हमारे परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखे तो कितने मिले 18%। तो 18 की वैल्यू इसने कितनी दी है 5580। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे 5580 बटे 18। 18 का इसको काटा कितनी बार आ गया 3 बार गया 54 और 2 बार 320 नहीं 1 बार जाएगा ना 31 में 18 एकम 18 310। तो 1% की वैल्यू 310 है। हमें कितने की चाहिए 100% की जो शुरू में मानते हैं ना हम उसकी तो वैल्यू पूछ रहा है कि कुल वोटों की संख्या कुल कितने 100। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 31,000। आ गए 1 मिनट का क्वेश्चन था ना। बस ये कि एक को 41% मिले बी को 59 दोनों का डिफरेंस आ रहा है 18 भाई इसको 18% वोट कम मिले 18 की वैल्यू इसने इतनी दी है यहाँ से 1% की आ गई 1% की आ गई तो हम 100% की निकाल लेंगे और 100% हमें निकालना है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक फोटोग्राफ वर्ड है क्या है PHOTOGRAPH। अगर हम उसमें से PH की जगह तो देखो PH कितनी जगह 1 और 2 की जगह PH को F लिख दे तो अक्षरों की कितनी संख्या अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आएगी परसेंटेज कमी पूछिए। तो देखो F लिखो FOTOGRAF। यहाँ पे आपको पूरा नहीं लिखना वहां पे क्या कर रहा है वो बताऊंगा। तो कितनी कमी आएगी तो इसमें देखो कितने वर्ड थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है 2 की कमी होगी कितने पे हुई 10 की। तो 2/10 इंटू परसेंटेज गुणा में 100 कितना आ गया 20% की कमी आ गया आंसर। और वहां क्या करना है वहां पे आपको देखना है कि PH की जगह F लिखना है। तो पहले कितने वर्ड थे हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 थे और PH की जगह F लिखना है मतलब इसकी जगह F लिखना है। तो PH में 2 वर्ड है तो एक जगह लिखेंगे तो 1 की कमी होगी तो 2 जगह लिखना है तो 2 की कमी हो जाएगी मतलब 2 की कमी होगी कितने पे 10 पे। तो यहाँ से परसेंटेज निकालेंगे तो 20% आ गया। बस इतना ही करना है वहां 30 सेकंड के अंदर अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का अंतर 1020 है। तो हमने पहली मानी नंबर 1 A दूसरी मानी B इन दोनों का अंतर लिया मतलब A माइनस बी कितना आ गया 1020। अब वो बोल रहा है यदि बड़ी संख्या का 7.6% तो हमने बड़ी ए मान ली तो ए का 7.6% परसेंटेज बराबर छोटी संख्या बी का 12.4% है मतलब ये दोनों बराबर है। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट 1 पॉइंट गया तो ये क्या आ गया 76A बराबर 124B। अब देखो इससे 4 से काटेंगे तो 19A इसको 4 से काटेंगे तो 31B। तो यहाँ से A/B आ जाएगा कितने आ जाएगा A और B की वैल्यू कितनी आ जाएगी A आ गया 31 और B आ गया 19 ठीक है। तो अब यहाँ से हम ये मान सकते हैं कि A की वैल्यू 31 है और B की वैल्यू 19 है। ये बोल रहा है कि दोनों का अंतर 1020 है तो यहाँ से दोनों का अंतर कितना हो गया A की वैल्यू 29 माइनस 20 बराबर 1020 मतलब 12 की वैल्यू है 1020। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 से कितनी बार जाएगा 12 8 96 और फिर कितना बच गया 6 तो 12 पंजे 60 850। अब ये पूछ रहा है कि दोनों संख्या का योग कितना है तो भैया दोनों का योग कितना है 31 प्लस 19 कितना है 50। 50 की वैल्यू पूछ रहा है तो 850 इंटू 50 बाई 1 की वैल्यू 850 है तो इसको गुना कर दो 0 25 8 पंजे 40 और 2 42 42 को 50 है किसी ऑप्शन में है कौन से में है बी ऑप्शन में हो गया ना। देखो यहाँ से ए और बी का इसने रेशियो दिया था तो उससे परसेंटेज दिया था तो हमारा ए और बी की जो वैल्यू आती है वो आ गई। ये मतलब एक रेशियो में वैल्यू है ठीक है क्योंकि ऊपर नीचे एक्स होगा गुणा में वो कट गया इसलिए रेशियो में वैल्यू है तो हमने इसकी यही वैल्यू माननी कि ए 31 है बी 19 है। तो इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है दोनों का डिफरेंस हो गया 12 12 की वैल्यू ये है तो हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर पूछा है कि दोनों का योग कितना है तो हमने एक को 31 और बी को 19 आया था तो इसकी वैल्यू 50 है तो 50 की वैल्यू आ गई। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है पर वैसे क्वेश्चन बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियत तिथि से पूर्व ग्रह कर का
ग्रह मतलब घर का कोई इनकम जो होम टैक्स लगता है उसकी बात हो रही है। गृह कर का भुगतान करने वाले बिल की राशि पर 12% की छूट है। मतलब ये बोलते हैं ना कि अगर आप जैसे हम कोई बिल जमा करवाते हैं तो बोलते हैं कि सर आप अगर इस महीने की 5 तारीख तक करवा दोगे तो आपको 10% की छूट मिलेगी। मतलब जहाँ 100 रुपए लगने होते हैं वहां कितने लगेंगे, 90। तो वही बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, थोड़ा इसको साफ कर देता हूँ। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आप जो आपका होम टैक्स है या ग्रह कर है उसको अगर आप टाइम से पहले भरोगे तो आपको 12% की छूट मिलेगी। और छूट मिलने के बाद क्या बोल रहा है, छूट मिलने के बाद भुगतान करने पर 2100 रुपए की छूट मिलती है। तो ये मान लिया हमने कि भाई पहले उसको कितना बिल भरना था, 80 रुपए। ठीक है, अब उसको जो छूट मिल रही है, ठीक है, डिस्काउंट मिल रहा है या रिडक्शन बोलते हैं जिसको, जो डिस्काउंट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 12% का। तो अगर 12% का डिस्काउंट मिल गया तो इसको कितना भरना पड़ेगा, 100 - 12 88। इतना ही तो बिल भरना है। अब ये बोल रहा है कि जो छूट है ना वो 2100 रुपए की है, और छूट हमारे अकॉर्डिंग कितनी है, 12% की। तो 12% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2100 रुपए की। और बोल रहा है कि भुगतान की गृह कार्य राशि, और उसने भुगतान कितना किया भाई, 12% की छूट मिल गई तो 88% की। मतलब हमें चाहिए 88 की वैल्यू, और हमें दे रही है क्वेश्चन ने 12 की। छूट ही तो दी है, छूट 12% है, तो 12 की वैल्यू 2100 है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2100/12। तो 88 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2100/12 इंटू 88। ठीक है, इसको आप काटो 4 से, कितनी बार जाएगा, 22 चौक 88। इसको काटा 3 बार, 3 को 21 से काटा 7 बार। अब 700 को 22 से गुणा कर दो, 0 0 22 आते 154। है किसी में आंसर, है सर कौन से में, बी में। तो इसका हो गया बी ऑप्शन। ठीक है, ऐसे आपको करना है एकदम इजी तरीके से। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8th क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए का 49% ये है कि अक्स का 49% वाई है। तो अक्स मान लिया भाई हमने 100 है। अक्स का 49 कितना होता है, बराबर वाई परसेंटेज। अक्स की वैल्यू रखी 100 गुणा में 49% के बट्टे में 100 बराबर में वाई। 100 से 100 कैंसिल आउट, तो वाई की वैल्यू आ गई 49। अब ये बोल रहा है कि 50 का वाई परसेंट है, 50 का वाई परसेंट। तो 50 वाई की जगह क्या लिखना है, 49, और परसेंटेज को उठाने के लिए बट्टे में 100 काट दिया। 2 बार 49 में 2 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 24.5। ये बोल रहा है 24 का वाई परसेंट कितना है, और इसमें दे रखा है परसेंटेज ऑफ वाई और अक्स में। तो 24.5 अक्स की कितनी वैल्यू है, अक्स हमने माना था 100, तो उसका 24.5 कितना हो जाएगा, 24.5% ऑफ अक्स, क्योंकि अक्स हमने 100 मान रहा है। तो 100 का 24.5 कितना होता है, 24.5% ही तो होता है, 100 में तो परसेंटेज होता है। तो 24.5% ऑफ कितना है, डी ऑप्शन। तो देखो कैसे आया, ये आ गया सर 24.5%। निकालना है बट्टे में 100, और परसेंटेज ऐड करने के लिए गुणा में 100, 100 से 100 कट गया, तो 24.5%। ये तो है, अक्स की वैल्यू 100 दे रखी है, हमने माननी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए की आय बी की आय से 45% कम है। तो भैया 45% की मतलब क्या होता है, 45/100, ऊपर नीचे 5 से काटा तो 9/20। तो इसका मतलब ये है कि ए की आय बी से, मतलब बी की आय अगर 20 है तो ए की आय कितनी है, -9। मतलब ए की आय हो जाएगी 11। ये तो बोल रहा है ना, 45% का मतलब होता है 45/100। तो इसका यही मतलब होता है कि अगर बी की आय 20 है तो ए की आय 9 कम है। 45% है, 45% कम करना है, कम करना है मतलब 9 कम करना है 20 पे। तो यहाँ से आ गई बी की आय 20, ए की आय आ गई -9 करना है तो 11। अब बोल रहा है ए और बी की कुल आय, तो ए और बी की कुल क्या आय कितनी होगी, ए प्लस बी बराबर 31।
कि कुल आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। ठीक है, तो ए की आय कितनी है 11, में 31 इंटू 100। कोई मिस्टेक हुई है क्या? हाँ ठीक है। ए की देखो, तो ए और बी की कुल आय, ए और बी की कुल आय कितनी है, ठीक है 31, और ए की आय से कितनी अधिक है, ए की आय कितनी है 11, तो अधिक कितनी है वो पूछिए। अधिक कितनी है भाई, 31 में से 11 निकालोगे तो प्लस का 20, तो कितनी अधिक है 20। किससे अधिक है, ए से, ए की आय कितनी है 11, तो 20/11 इंटू 100, तो 2000/11, ये कितने आ जाएगा, एक बार 8 बार, एक बार 8 बार, एक बार 181.81। वैसे मैं आपको बता दूं 1.11 की वैल्यू होती है 0.9, ठीक है, तो वो हो गए दो की होगी तो 1.8, और 1.8 को 100 से गुना करोगे तो, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 181.81। देखो ये क्वेश्चन एक बार आपको वापस समझाता हूँ कि ए की आय 20 से 45% कम है, मतलब 45% का मतलब हो गया 45/100, मतलब 5 से काटा तो 9/20, मतलब अगर बी की आय 20 है तो ए की आय 9 कम है, मतलब ए की आय 11 है। और अब पूछा है कि ए और बी की कुल आय, तो 20 और 11 हो गए 31। ए की आय से कितनी अधिक है, ए की आय 11, तो 11 से कितना अधिक है 20, तो परसेंटेज में पूछा है तो 20 किससे अधिक है 11 से, तो 20/11 वो आ गया 181.81। लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है, इसके बाद हम कोई नया टॉपिक करेंगे, तो ढंग से देख लेना, ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि एक पानी के पाइप को दो टुकड़ों में काट दिया जाता है, तो लंबे टुकड़े पाइप की लंबाई 64% है, मतलब तो एक पाइप था जो 100% था, इसको दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। अगर लार्ज वाला 64 है, तो स्मॉल वाला कितना होगा 36 ही तो बचेगा ना, 36। तो बोल रहा है छोटे टुकड़े की लंबाई की तुलना में, छोटे टुकड़े की तुलना में कितना प्रतिशत लंबा टुकड़ा है। भाई लंबा वाला 64 है, छोटा वाला 36 है, तो कितना अधिक है, 64 में से 36 निकालो, 14 में से 6 गए 8, और 5 में से 3 गए 28, ठीक है, तो 28% अधिक है। तो कितना अधिक है 28, किससे अधिक है, छोटे टुकड़े की तुलना में, बट्टे में आ गया 36, परसेंटेज निकालना है गुणा में 100, तो दोनों जगह 4 से काटा ऊपर नीचे, तो ये आ गया 7/9 गुणा 100, तो 700/9 कितनी बार जाएगा, 9×7 = 63 है ना, और 7 बार जाएगा 63 में, फिर 7 बार 0.77। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर याद रखो तो 1.9 की वैल्यू होती है 0.11, ठीक है, तो 1.9 की जगह आ गया 0.11, और 7/9 की जगह आ जाएगा 0.77, ठीक है, मतलब ऐसे चलते जाती है 0.1111, तो 77, और फिर इसको 100 से गुणा करेंगे तो 7.7, तो यहीं पे आ गया ये 77.77, ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। ओके, तो आगे हम कोई नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, तो एक बार आप अच्छा रिस्पॉन्स दो ताकि हम कल एक बढ़िया सा टॉपिक स्टार्ट करें। थैंक यू। ओके बाय।